हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, अगर बेस्ट रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करें तो मेरे हिसाब से आज भी एचडीएफसी का टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड और एचडीएफसी का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड वो बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। एचडीएफसी का जो टाटा न्यू इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड है वो बाय डिफॉल्ट 1.5% तक का कैशबैक देता है ऑन एवरी यूपीआई ट्रांजेक्शन इन फॉर्म ऑफ न्यू कॉइंस। और एचडीएफसी का टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड है वो बाय डिफॉल्ट 1% तक का आपको कैशबैक देता है इन फॉर्म ऑफ न्यू कॉइंस ऑन एवरी यूपीआई ट्रांजेक्शन। इन दोनों कार्ड में एक बड़ा चेंज आया है और ये चेंज जो है वो 1 अगस्त से एप्लीकेबल होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये चेंजेस जो है उसकी बात करते हैं। अगर आप टाटा न्यू का इन्फिनिटी क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो अगर आप यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए अगर आप जीपे, फोन पे या कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं और आपको जिसमें आपको 1.5% तक का कैशबैक मिलेगा, वो अब आपको तभी मिलेगा जब आप टाटा न्यू की यूपीआई आईडी यूज करेंगे। इसका मतलब आपको टाटा न्यू के ऐप में जो स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन होता है वहां पे जाके आपको यूपीआई रजिस्टर करना है और वहां से आप जब भी पेमेंट करेंगे तब जाके आपको 1.5% तक का आपको कैशबैक मिलेगा। अदरवाइज आपको 0.5% तक का ही कैशबैक मिलेगा अगर आपने कोई भी दूसरा ऐप यूज किया। और उसी तरह अगर आपके पास एचडीएफसी का टाटा प्लस क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी इसी तरह का चेंज किया गया है। जो आपको 1% का जो कैशबैक मिलता था ऑन एवरी यूपीआई ट्रांजेक्शन, उसके लिए भी आपको टाटा न्यू का ही आपको यूपीआई आईडी यूज करनी पड़ेगी। उसके ऐप से आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना होगा, तब उस ट्रांजेक्शन पे आपको 1% मिलेगा। अदरवाइज आपने कहीं से भी किया, चाहे जीपे हो, फोन पे हो, क्रेड हो, वहां से अगर आपने पेमेंट किया तो आपको 0.25% तक का ही आपको कैशबैक मिलेगा। और ये जो चेंजेस हैं वो 1 अगस्त से एप्लीकेबल होने वाले हैं। क्योंकि ये कार्ड जो है टाटा न्यू का के लिए ही बनाया गया था और उसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया, तो मुझे लगता है उसी ऐप को ये प्रमोट करने के लिए चेंजेस किए गए। ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, बस आपको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने टाटा न्यू के ऐप से ही आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बड़ा चेंज और जो पॉजिटिव चेंज आया है वो एचडीएफसी का हर क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल होता है। अगर आपको याद होगा कि अगर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर टाटा न्यू का एचडीएफसी का अगर आप एड ऑन कार्ड अप्लाई करते हैं तो मुझे जो एड ऑन कार्ड मिला है जो मैंने अपनी वाइफ के नाम पे बनाया था, उसके दोनों कार्ड के नंबर जो है वो सेम है। इनफैक्ट सीवीवी और कार्ड के नंबर सब कुछ सेम है और इनफैक्ट जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है वो भी मेरा ही जो प्राइमरी कार्ड होल्डर है उसी का लगाया हुआ है। तो मैं चाहता था कि एड ऑन कार्ड मेरी वाइफ यूपीआई पेमेंट के लिए यूज करे, लेकिन सिंस फोन नंबर मेरा है तो वो अपने यूपीआई ऐप में इस कार्ड को नहीं रजिस्टर कर सकती। तो ये कार्ड एक तरह से बेकार हो गया, एक तरह का क्लोन है, सिर्फ वो अपने पास रख सकती है। अगर कहीं पेमेंट किया ओटीपी और सब कुछ मेरे पे ही आएगा। लेकिन 1 फरवरी 2024 से उन्होंने ये चेंज किया है। एचडीएफसी का कोई भी अगर आप एड ऑन कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसका जो कार्ड नंबर है वो भी डिफरेंट आएगा, उसमें फोन नंबर है वो भी आप जिसके लिए भी अप्लाई करें, चाहे वाइफ के लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए, उनका नंबर दे सकते हैं और उनका ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ताकि वो यूपीआई पेमेंट भी अगर करना है तो भी वो कार्ड रजिस्टर कर सकते हैं अपने यूपीआई पेमेंट में। और इनफैक्ट ओटीपी है वो ट्रांजेक्शन भी आएगा तो भी उन्हीं के पास आएगा, तो वो उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा यह है कि सेम स्टेटमेंट में आप 2 कार्ड यूज कर सकते हैं। 2% या 3% यूज करेंगे तो आपकी जो फी वेव ऑफ की लिमिट है, जैसे टाटा न्यू इन्फिनिटी की 3 लाख की लिमिट है 1 साल में, तो वो 2 अलग अलग प्राइमरी कार्ड होल्डर अलग अलग अप्लाई करें, दोनों को 3-3 लाख स्पेंड करना पड़ेगा फी वेव ऑफ करने के लिए। उसकी जगह 2 जने एड ऑन कार्ड यूज करके अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए यूज करें और दोनों का स्टेटमेंट एक रहेगा, तो वो 3 लाख की लिमिट है वो जल्दी पूरी होगी। और अगर टाटा न्यू प्लस की कार्ड है तो उसकी 1 लाख की लिमिट है तो वो भी जल्दी पूरी हो सकती है। तो आप जो इसकी फीस लगती है, अगर आपको ये लाइफ टाइम फ्री नहीं मिला है तो इसकी फीस लगती है, या आपके पास एचडीएफसी का कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो आपकी फी वेव ऑफ की कंडीशन है वो आप जल्दी पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखें कि जो टाटा न्यू का जो आप यूपीआई पेमेंट करते हैं उसमें कैपिंग होती है। आपको 1 महीने में मैक्सिमम 500 न्यू पॉइंट्स ही मिल सकते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शंस। तो आप ये बात ध्यान रखें कि आप किसी स्टोर पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे एसी खरीद रहे हैं जैसे 40,000 का खरीद लिया, या फिर आप कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो 40,000 या 50,000 का, और आप यूपीआई से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे कार्ड की तो लिमिट है तो इस पे 1.5% का मुझे कैशबैक मिलेगा तो मुझे कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि यूपीआई ट्रांजेक्शन पे 500 की लिमिट है, यानी अगर आप 50,000 का तक का ट्रांजेक्शन करते हैं टाटा न्यू इन्फिनिटी से तो 1.5% के हिसाब से 500 की अगर गिने तो 33,000 पे ही आपको 1.5% तक का कैशबैक मिलेगा। जो 17,000 है उस पर नहीं मिलेगा क्योंकि 500 की कैपिंग रीच होगी। तो उस केस में आप ट्राई करिए, ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप कार्ड स्वाइप करें, ना कि आप यूपीआई स्कैन करें, ताकि क्योंकि जब भी आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो उस पर कोई अपर कैपिंग नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन बड़ा कर रहे हैं और वो टाटा की साइट नहीं है या वेबसाइट या कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है, आप ऑफलाइन अगर स्पेंड कर रहे हैं और मेरे हिसाब से आप बड़ा ट्रांजेक्शन है 30-40,000 के ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो आप कार्ड स्वाइप करें, यूपीआई स्कैन मत करिए। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करता हूँ।
इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रॉम कार्ड फिनो।